नमस्कार। करीब 2 साल पूर्व जब सासाराम नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया था, उस समय सासाराम वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें एक स्वच्छ और सुंदर शहर नसीब हो सकेगा, कारण कि सासाराम नगर परिषद अब नगर निगम बन चुका है। लेकिन 2 सालों में क्या कुछ हुआ, जब आप सासाराम की सड़कों पर निकलेंगे तब पता चलेगा कि जो नगर निगम बनाए जाने की खुशी सासाराम की शहरवासियों में थी, वो खुशी अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। कारण कि जो स्थिति सासाराम नगर परिषद के दौरान थी, उससे बदतर स्थिति अभी सासाराम शहर की दिखाई पड़ रही है। इसलिए लोग अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कारण कि उन्हें लग रहा है कि नगर निगम बनने के बाद सरकार के स्तर से जो राजस्व है उसमें वृद्धि तो कर दी गई है, जो कर है उसमें वृद्धि की गई है, लेकिन सुविधाएं नगर परिषद से भी कम हो गई है। इसीलिए लगातार लोग अपने आप को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं और जब भी सासाराम की सड़कों पर निकलकर इधर उधर आने जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान उन्हें उन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा है जिन समस्याओं का सामना नगर परिषद के दौरान करना पड़ता था। आप सासाराम के ऐतिहासिक धरोहर शेरशाह सूरी मकबरे के पास चले जाइए और वहाँ 5 मिनट खड़ा होकर देखिए कि वहाँ पर क्या स्थिति है और क्या वाकई में जो ऐतिहासिक इमारत है उस इमारत के अनुसार वहाँ पर रख रखाव किया जा रहा है। आप 5 मिनट के लिए जब खड़ा होंगे तब वहाँ पता चलेगा कि सासाराम की पहचान के रूप में जाने जाने वाला शेरशाह सूरी मकबरा की स्थिति को किस तरह से बना कर रख दिया गया है और उस स्थिति के कारण न केवल सासाराम शहर की बदनामी हो रही है, बल्कि जो धरोहर है शेरशाह सूरी मकबरा के तौर पर, उसकी भी पहचान अब धीरे धीरे मिटाने की कोशिश हो रही है। सासाराम शहर में स्थित शेरशाह सूरी मकबरे के पास के स्थल को अब डंपिंग स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया है और उस स्थल पर ही सासाराम शहर से निकाले जा रहे कचरे को डंप किया जा रहा है, जिस कारण से अब उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। जब भी कोई पर्यटक वहाँ आता है और उस रास्ते से होकर गुजरता है, उस दौरान उसको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये जो चेंबर में बैठे अधिकारी हैं उन्हें पता नहीं है और जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी पता नहीं है। सोचिए कि जिस तरह से मेयर काजल कुमारी के द्वारा लगातार सासाराम शहर का भ्रमण करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम तो सासाराम शहर की सूरत बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नगर आयुक्त हमें बदलने नहीं दे रहे हैं। इसके बाद से अब यह लोग जानने का प्रयास करना शुरू कर चुके हैं कि कौन सी ऐसी कारण है जिस कारण से नगर आयुक्त सासाराम शहर में कचरे का अंबार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं और क्यों मेयर काजल कुमारी के द्वारा लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर वाकई में लगता है कि मेयर काजल कुमारी के द्वारा उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कम से कम उनका बयान भी सामने आना चाहिए और ये बताने की कोशिश की जानी चाहिए उनके स्तर से कि काजल कुमारी के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। अगर आपके स्तर से उनके द्वारा दिए गए बयानों या लगाए गए आरोपों पर कोई टिप्पणी सामने नहीं आती है या कोई बयान सामने नहीं आता है, तो इतना तो लोग मानना शुरू ही कर चुकेंगे कि आपके स्तर से सासाराम शहर की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और उसी कोशिश के तहत अभी सासाराम के ऐतिहासिक धरोहर के पास आपके द्वारा कचरा डंपिंग स्थल के रूप में उसे एक तरह से विकसित करने का काम किया जा रहा है। आप सासाराम शहर में IAS अधिकारी के तौर पर नगर आयुक्त बनकर आए थे और जब आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी तब लोगों की उम्मीदें थीं कि एक IAS अधिकारी के नेतृत्व में सासाराम शहर का विकास तेज़ी से होगा, लेकिन अभी जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उस स्थिति के बाद लोग यह कहना शुरू कर चुके हैं कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए भी एक अधिकारी सासाराम शहर की सूरत को बहाल करने या उस सूरत को बदलने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए सासाराम शहर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वास्तव में अगर आपको लगता है कि आपके विरुद्ध मेयर के द्वारा एक षड्यंत्र किया जा रहा है या आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों का जवाब आपके स्तर से भी आना चाहिए। अगर आरोप के जवाब में कोई आपके स्तर से बयान नहीं आते हैं, तो इतना तय मानिए कि लगातार जिस तरह से सासाराम शहर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, उस दौरान लोगों की भावनाएं आपके प्रति भी बिगड़ रही हैं और लोग अब यह सोचने पर विवश होने लगे हैं कि सासाराम नगर निगम में पदस्थापित आयुक्त के स्तर से सासाराम शहर जो पहले से ही
सफाई के मामले में सबसे निचले पायदान पर है और उसे और निचले पायदान पर ले जाने की कोशिश आपके स्तर से की जा रही है। और आपकी ये कोशिश सासाराम शहर वासियों की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है। और जब सासाराम शहर में रहने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगा तब आपको भी काम करने में असुविधा होगी और आपके प्रति जो नज़रिया लोगों का बनेगा, उस नज़रिया के बाद आप जहाँ भी काम करने जाएंगे लोग आपके बारे में या आपकी छवि के बारे में यही कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि यह अधिकारी काम करने के बजाय अड़ंगा डालने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और सासाराम में इनके द्वारा जो किया गया वो एक जीता जागता उदाहरण है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।